श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन की दिशा स्वयं निर्धारित करो। तुम्हारी असफलता का कारण यह संसार नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी सीमित सोच है। सहारा लेना किसी को खोखला कर सकता है और अत्यधिक उम्मीदें मन को कमजोर बना देती हैं। इस संसार में सबसे बड़ा साथी तुम स्वयं हो, इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो और उसी पर निर्भर रहो। जो भी आज कमा रहे हो, उसका कुछ अंश भविष्य के लिए सुरक्षित रखो, क्योंकि कल की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसमें तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरों की सोच तुम्हारे काम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी राह तुमसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। सच्ची शांति का अनुभव वही करता है जो मितभाषी है। जितना कम बोलोगे, लोग उतना ही अधिक ध्यान से तुम्हें सुनेंगे। जो सच में तुमसे प्रेम करता है, वह तुमसे किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखेगा। समय का चक्र सबके लिए अनुकूल होता है, लेकिन उसका उचित फल केवल सही समय पर ही मिलता है। इस संसार में कई कठिनाइयां और नकारात्मकता है, लेकिन इससे तुम्हें अच्छे बनने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। एक ही नाम के अनेक लोग हो सकते हैं, परंतु कर्म की पहचान अद्वितीय होती है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, उनका सामना करो। मित्रता या भक्ति में भी किसी सीमा का अतिक्रमण मत करो, क्योंकि अति में हर रिश्ता अधूरा रह जाता है। याद रखो, कोई भी मनुष्य संपूर्ण नहीं होता, और इसलिए दूसरों की कमियों को सहन करते हुए आगे बढ़ो। समय का सदुपयोग करो। यदि इसे व्यर्थ करने की आदत पड़ गई, तो फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाएगा। सफलता के शिखर पर पहुंचोगे तो वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे जो पहले तुम्हें रोकते थे। इसीलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और जो भी करो उसमें अपना सर्वस्व लगाओ। संसार की परवाह किए बिना अपने काम पर ध्यान दो। जीवन की यह यात्रा एक नौका की तरह है। यदि यह सही दिशा में चलती है तो किनारा मिल जाएगा, लेकिन यदि भटकती है तो सहारा भी दूर हो जाएगा। उन लोगों से दूरी बनाओ जो दिल से बात नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोग सच्चे साथ ही नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन इस संसार में कुछ खोजने, समझने और अनुभव करने के लिए है। तुम्हें असफलता का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि असफलता केवल मन की सीमाओं से आती है, बाहर के हालात से नहीं। तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किसी बाहरी सहारे पर निर्भर रहना तुम्हें खोखला कर सकता है और अतिशय उम्मीदें कमजोर बना सकती हैं। हर इंसान को समझना चाहिए कि कुछ हिस्से जीवन में एकांत और आत्मनिर्भरता के होते हैं, चाहे तुम आज कितनी भी संपत्ति क्यों ना अर्जित कर रहे हो। अपने भविष्य का भी ख्याल रखो। यह जीवन की सच्चाई है कि एक दिन हम उस पल में होते हैं जहां से हमारे काम हमारे लिए बोलते हैं। इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाओ। सच्ची शांति उसे मिलती है जो अपनी इच्छाएं को संयमित कर कम बोलता है और अधिक सुनता है। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वो तुमसे अपेक्षा नहीं करेगा, और समय वह सभी के लिए ठीक आता है। लेकिन जब उसका समय होता है, जीवन की चुनौतियां तुम्हें मजबूती देती है, और नकारात्मकता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चे अर्थों में महान वही है जो बुराई के सामने भी अच्छाई को थामे रहे। हर संबंध और परिस्थिति को समझदारी से जियो, भरोसे में सावधानी रखो, परंतु विश्वास करना भी सीखो। हर किसी का सच्चा रूप समय के साथ सामने आ जाता है। दुनिया में किसी के भी साथ का महत्व है, चाहे अच्छे दिनों में साथ हो या बुरे दिनों में, और ये साथ विश्वास और प्यार की सच्ची परीक्षा है। याद रखो, अपने बल और साहस को दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली ताकत इसे संभालने में है।
जब जीवन की राह पर बढ़ ही गए हो तो तूफानों से घबराना कैसा। जो रिश्ते सचमुच अपने होते हैं उन्हें किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता। दुनिया में रिश्ते और अपनी धरोहर छोड़कर जाना है, यही सच्चा अर्थ है। दुनिया में तमाशा देखने वालों से घबराना नहीं, बल्कि जीवन को समझना और अपने कर्तव्य का निर्वाह करना महत्वपूर्ण है। चुनौतियां और सफलता जीवन में आते हैं और जाते हैं, परंतु तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारा सम्मान और सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आता है। दुख और तकलीफें केवल तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूती का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए है। खुशी के क्षणों में हम अक्सर सिखाए गए सबक भूल जाते हैं, लेकिन कठिनाइयां ये हमें जागरूक करती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे जीवन में दर्द का कारण बनते हैं, चाहे उनका बाहरी रूप कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। समर्पण और सच्चा साथ वही निभाता है जो तुम्हारी गलतियों को समझकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, लेकिन जो छोड़ना चाहता है वो एक ही गलती पर चला जाता है। जब किसी की अहमियत का एहसास होता है तो उसका अभाव महसूस होता है, और ये सच है कि आंसू हमेशा बेकसूर की आंखों से ही बहते हैं। टूटे हुए दिल की पीड़ा कांच की तरह तीखी होती है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भक्त नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए।